हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? फिर से स्वागत है तुम्हारा ट्रिक्सपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था यार कि फिजिक्स को बना दूंगा सबसे आसान सब्जेक्ट। तो आज मैंने फिजिक्स में कुछ रिवॉल्यूशन लाया है। देखना कि ये फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ये काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर। तो मुझे ये बताना, ये पेज में छोड़ दे रहा हूँ, आखिरी में ये पेज भरा जाएगा कि इस पेज से काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा, आज आपको कमेंट में बताना है कि कैसे समझ में आ रहा है, क्या ये भी पढ़ाने का बेटर है या इसे थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, और इम्प्रूव करना है तो क्या सजेशन है। ओके, तो और जो होमवर्क दूंगा आपको यार कमेंट में नंबर वाइज नंबर लिखना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे मैं उतना बेटर करूँगा। लास्ट वीडियो और इस वीडियो में जो यूनिट डायमेंशन का था और ये वाला, इसमें क्या डिफरेंस है आज आपको कमेंट करके जाना है। तो करते हैं लिस्ट स्टार्ट। तो यार पोजीशन लिखा है काइनेमेटिक्स का, जो पहला हेडिंग है वो पोजीशन। पोजीशन क्या है यार? पोजीशन मतलब यार कहीं पे खड़े होना, समझ रहे हो ना? तुम यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ की पोजीशन, वहाँ पे खड़े हो तो वहाँ की पोजीशन, घर पे हो तो घर की पोजीशन, कोचिंग पे हो तो पोजीशन। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो पोजीशन है वो होती है रिलेटिबल टर्म? क्या होती है? रिलेटिबल टर्म। रिलेटिबल टर्म मतलब यार कि जैसे ये लड़की है साइकिल चला रही है, तो इस लड़की की जो पोजीशन है इसे हम नहीं बता सकते तब तक जब तक हम कोई रिस्पेक्ट ना लें। क्या ना लें? रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट मैंने ले लिया इनको, रिस्पेक्ट 1। इनके बीच में पोजीशन का डिफरेंस कितना है? इतना। अगर नदी को पोजीशन लें तो नदी और लड़की के बीच में कितना डिफरेंस है? इतना, R2। तो पोजीशन क्या हो गई यार? रिलेटिबल टर्म। अब देखो भैया, और क्या कहना चाहते हो भैया? और क्या आपका मतलब है? देखो यार, ये देखो ऐसे, ये हो गया आपका यक्स, ये वाई, ये जेड। यार अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पे है, तो अगर मैं ऑरिजिन को रिस्पेक्ट मानता हूँ तो हो गया एक्स कामा वाई कामा जेड। अगर मैं किसी और को रिस्पेक्ट मानता हूँ तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या पता चल गया यार? पोजीशन जो है भैया, तुम्हारी पोजीशन है रिलेटिबल टर्म, मतलब कंपैरिजन टर्म। क्या कंपैरिजन टर्म होता है ना भाई? कि जैसे क्या, आगे देखते हैं, चलो धीरे धीरे जैसे जब बढ़ते जाएंगे वो क्लियर होता जाएगा। ओके, तो पोजीशन से तुम्हारा नीट में कोई सवाल नहीं बनने वाला है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ रिलेटिबल टर्म है, लेकिन पोजीशन ही है जो सब कुछ डिसाइड करती है। ओके, तो पोजीशन के बाद अगला पॉइंट आएगा अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मेरे शब्दों में सुनो तो डिस्टेंस है रियलिटी। डिस्टेंस क्या है? रियलिटी। डिस्टेंस है रियलिटी, रियलिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इमेजिनेशन या कल्पना या फैंटेसी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा फैंटेसी। फैंटेसी से क्या कहना चाहते हो भैया? अगर तुम घर से मामा क्या चाहते हो तो कभी पास वाले रास्ते से गए, कभी दूसरे मौसी के घर वाले रास्ते से घूम के गए, तो क्या हर बार उतना ही तेल लगा जो यहाँ से मामा के घर के बीच की डिफरेंस है? नहीं भैया, मैटर करता है कि आप कौन सा रास्ता घूम के जा रहे हैं। वो जो, अब जैसे ये है तुम्हारा घर, ये है तुम्हारा घर या मेरा घर, मान लो ये मेरा घर है और ये है मेरे मामा का घर, मेरे मामा का घर। अबे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गई डायरेक्ट दूरी की डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा रास्ता क्या है यार? दूसरा रास्ता, मैं यहाँ पे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ये वाला रास्ता हो गया डिस्प्लेसमेंट। भाई तुम ये नहीं देख सकते, ये नहीं कह सकते कि भैया अगर मैं ऐसे जाऊँ तो ये हो गया, ऐसे जाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बदल जाएगी, ऐसे जाऊँ तो डिस्टेंस बदल जाएगी। क्या डिस्टेंस बदल जाएगी ना? ये बदल गई भैया, बदल दो डिस्टेंस को। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं यार? यहाँ, हाँ, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं यार? यहाँ से हम ये कह नहीं सकते, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमेशा ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगी। अगर मैं यही सीधा वाला रास्ता पकड़ लूँ, अगर मैं यही वाला रास्ता पकड़ लूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर जाएगी ना। तो यहाँ से मैं ये तो कह सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, डीपी से, या तो बराबर होगी। ये भी तो कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिनिमम लिख दूँ यार, मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके भैया, अब दूसरा एग्जाम्पल यार देख लो यार, ये है। अब यार ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? छोटा वाला रास्ता, यहाँ से आता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ऐसे ऐसे आया, लाल लकीर से आया, तो ये क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। अब यार अगर मैं ऐसे आऊँ, ऐसे आऊँ, ऐसे आऊँ, ऐसे आऊँ, ऐसे आऊँ, ऐसे 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 घूम के आऊँ, तो फिर देखो, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट के
बीच में डिस्प्लेसमेंट केवल एक होगा, जबकि डिस्टेंस अलग अलग, आई बात समझ यार। ओके यार, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें लगता है कि हम क्लियर हो चुके हैं। एक बार देखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम क्लियर हो चुके हैं यार। आगे देखो यार, अब एक सवाल मैंने दे दिया, एग्जाम्पल है फाइंड, क्या है एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन इंसेक्ट इज सिटिंग एट द टिप ऑफ मिनट हैंडल ऑफ वॉच, और वॉच की रेडियस जो है आर। तो यार इसका डायग्राम बना लेते हैं यार। देखो ये है एक घड़ी है, क्या है घड़ी की ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। और सवाल में थोड़ी गड़बड़ी है, ये बता नहीं रहा कि कितने टाइम के लिए, तो मान लो अब इतने देर के लिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपन डिस्प्लेसमेंट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यार, डिस्प्लेसमेंट तो यार ये वाला आर और ये वाला आर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यार 2r होगा, कोई दिक्कत। और डिस्टेंस क्या हुआ यार, डिस्टेंस ये ध्यान से देखना यार, फिर ट्रिक भी देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस यार यहाँ से यहाँ तक पूरे गोले के लिए डिस्टेंस क्या होता है, पूरे गोले के लिए यार होता है डिस्टेंस 2πr, क्या होता है 2πr। ओके, तो पूरे गोले के लिए होता है 2πr, तो हाफ गोले के लिए क्या हो जाएगा यार 2πr/2। जैसे कितना हो गया यार πr, क्या हो गया πr। तो अब हमें चाहिए रेशियो चाहिए यार, रेशियो निकाल दो यार, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया यार 2r अपान में πr। सॉल्व करने पे अगर उल्टा हो गया, यही वाली गलती होती है एग्जाम में, यही वाली गलती होती है। तो डिस्टेंस हो गया यार πr अपान में 2r, तो होगा π/2, ये होगा आंसर आपका। अब इस सवाल में गड़बड़ी क्या होती है, तो हम नीट में सवाल करते हैं, एग्जाम में सवाल करते हैं, गलती से ये हो जाता है कि हम करते तो रहते हैं, लेकिन करते करते हम आखिरी में रेशियो पढ़ देते हैं। तो आखिरी में एक बार यार जरूर देखो कि क्या पूछा है और हमने किया क्या है। अगला क्वेश्चन यार सेम हो गया, सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें एक फार्मूला देखेंगे। अब पार्टिकल इन सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, पार्टिकल का नाम p है, पार्टिकल p है P, और ये जाता है A से B, कहाँ जाता है A से B, A to B, एज शोन इन फिगर लिखा है वो। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर यार, ठीक है यार, डिस्प्लेसमेंट ओके भैया, तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। यार डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला याद करो, 2r sin θ/2। ये फार्मूला कैसे आता है, वेक्टर में दिखा दिया है मैंने, तो बस यही फार्मूला लगा दो यार। तब लगाया तो क्या आया भैया, लगाया तो आया 2r गुणे sin 60/2, तो sin 30 हो गया, sin 30 सॉल्व करने पे आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया r, और डिस्टेंस यार, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस तो ये वाला होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ये वाला होगा। कैसे निकालेंगे, अबे 360 घूमते हो, 360 डिग्री जाते हो, तो मूव करते हो 2πr, कितना 2πr। ओके, 1 डिग्री घूमोगे तो 2πr डिवाइडेड बाई 360। घूम कितना रहोगे 60 डिग्री, या 60 डिग्री, 2πr डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 60, सॉल्व करने पे कर लो तो आ जाएगा πr/3। कोई दिक्कत यार, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये दोनों सवाल समझाए, ओके, एक बार फिर से देख लो ये सवाल कैसे करना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो तो मैंने बस ऐसे रख दिया, वो इजी सवाल था, ये उसी का सवाल है अपडेटेड वर्जन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला याद कर लो, और डिस्टेंस नॉर्मली याद कर लो कि 360 में 2πr, तो एक में 2πr/60, तो जितने एंगल पूछे उतने का निकाल लो। आपका यार ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके वीडियो रोको, सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो। ओके,
अब यार देखो हमने क्या बताया, ऊपर हमने ये मामा के घर वाली स्टोरी से देखा था कि डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी, या फिर बराबर होगी, या फिर बराबर होगी। कैसे यार, बराबर ऐसे होगी कि मिनिमम डिस्टेंस को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो जो मिनिमम वाला केस होगा वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी। ओके भाई, अब देखो यार अगला हेडिंग आ गया स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी आ गया यार। तो यार देखो स्पीड क्या है, स्पीड होती है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यार देखो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट के पास वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इस ये डिस्टेंस इज स्केलर और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। क्या डिस्टेंस जो होता है, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यार आज वाला जो सवाल है यहाँ पे आज हम इंटीग्रेशन वाला नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन वाला देखेंगे, इक्वेशन वाला। कल वाला जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कौन सा, इंटीग्रेशन वाला कंडीशन। अब देखो यार क्या है, वेलोसिटी के बारे में सवाल आता है, स्पीड का तो बहुत कम आता है। वेलोसिटी है क्या, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन बस, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया यार स्पीड कि जब डायरेक्शन फिक्स कर दिया जाए उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यही लिखा है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है यार, वेलोसिटी के पास दो बातें होती है यार, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए उसे बोलेंगे स्पीड, और अगर डायरेक्शन की बात कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं, समझ लो क्या बोलना चाहता हूँ। और स्पीड की वेलोसिटी क्या है यार, वेक्टर क्वांटिटी है यार। डिस्टेंस स्पीड सवाल आता, स्पीड से सवाल आता नहीं है, स्पीड सवाल आता नहीं है। स्पीड जो सवाल आएगा एक्सेलरेशन से रिलेट करते हुए आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी देख रहे हैं और व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। समझ चुके हो, समझ चुके हो। द सिंबल ऑफ वेलोसिटी इज स्मॉल वी, क्या है स्मॉल वी, और वी के ऊपर वेक्टर, क्या वेक्टर, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, वी इक्वल टू डी बाई टू। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को लिखते हो एल और टाइम लिखते हो टी, तो हो गया एल टी इनवर्स, कोई दिक्कत, डायमेंशन। अब देखो यार स्पीड क्या है, मैंने क्या बोला, अब देखो यार एक सेकेंड देखो, स्पीड इसकी भी 18 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड इसकी भी 18 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं इसे ऑरिजिन मान लूँ, क्या मान लूँ, ऑरिजिन मान लूँ, या फिर ना मानूँ, अगर ऑरिजिन मानेंगे तो इसकी स्पीड प्लस 18 हो जाएगी, इसकी स्पीड प्लस 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और इसकी स्पीड माइनस 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर मैं ऑरिजिन नहीं मानता हूँ, दूसरे टर्म में करता हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा, अगर इधर नॉर्थ है, इधर क्या है नॉर्थ है, और इधर भैया साउथ, क्या है साउथ, तो वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ बोलोगे, और वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ बोलोगे, टुवर्ड्स साउथ बोलोगे। ओके आगे बढ़ते हैं भैया। अब यार ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन, ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन। यार तूने बहुत टाइप के सवाल देखे होंगे जहाँ पे तुम्हें एवरेज स्पीड पूछता है, एवरेज वेलोसिटी पूछता है, तो यार तुम्हें सब कुछ किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी हम स्पीड और वेलोसिटी सब कुछ भूल जाओ, अब सिर्फ वी देखेंगे, क्या देखेंगे वी, उसके बाद आखिर में वेलोसिटी और स्पीड को अलग अलग कर लेंगे, तो हम सारे सवाल एक बार में कर लेंगे। वी को सबसे पहले तुम किस चेंज करोगे, डी अपॉन टी, किसमें डी अपॉन टी में चेंज करोगे। अगर तुमसे कुछ बोलेगा तुम डी बाई टी में ले जाओगे, किस में ले जाओगे, डी बाई टी में। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सवाल क्या आता है यार, एवरेज स्पीड, क्या आता है यार एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सवाल किसी भी रिस्पेक्ट में बोले डिस्टेंस और टाइम में ले आएंगे, ऊपर टोटल डिस्टेंस नीचे टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है यार, एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है, टोटल लिखने का उतना मतलब नहीं है, लेकिन लिख देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट में अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। यार आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके। अब सवाल देखेंगे यार, सवाल ध्यान रखना। अब सवाल है यार, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन ए टू बी फॉर 30 किलोमीटर। यार बना देते हैं यार,
A to B 30 किलोमीटर। स्पीड क्या है यार? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके भैया, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर विथ 20 किलोमीटर विथ स्पीड, थोड़ा सा सवाल में गलती हो गई है, तो ये यहाँ तक ये नहीं होगा, ये विथ स्पीड 20 किलोमीटर आवर, विथ स्पीड 20 किलोमीटर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी यार। नेक्स्ट आगे कैसे भागते हैं यार? 60 किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर, मान लो सी है। तो हम पहले टोटल डिस्टेंस, एक बात ये बताओ, जब ये सीधी रेखा में जा रहा है, क्या जा रहा है? सीधी रेखा में जा रहा है, तो समझ लो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्स डिस्टेंस सब सेम रहेगी। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल वेलोसिटी और टोटल स्पीड, मतलब या एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड सब सेम रहेगी। या टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी, डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई? 30, 60, 90। अब अगर हमें डिस्टेंस d/t1 + t2 पता चल जाए तो सॉल्व कर लेंगे यार। d हमें ऑलरेडी पता चल गया, t1 यार इधर t1 मान लिया, इधर मान लिया t2। तो t1 क्या हो गया यार? डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 10, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वाले में टाइम कितना लग गया यार? 3 आवर। कितना लग गया? 3 आवर, t1 लिख दिया यार। इसके लिए क्या हो गया यार? 60 / 20 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में ना? सवाल समझ में आ रहा है ना? तो ओके यार, यहाँ भी आ गया 3, तो सॉल्व करने पे आ गया 90/6। यहाँ से हम कह सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। सवाल समझ में आया? हमने क्या बोला? हमने ऊपर बोला था कि जब एवरेज की बात आए, ऊपर भी टोटल नीचे भी टोटल, हमने टोटल डिस्टेंस ऐड कर ली। टोटल डिस्टेंस हमारी आई 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो AB + BC तो हो गया 90। अब हमारे पास है T1 जोड़ लूँ ये वाला टाइम और T2 जोड़ दूँ ये वाला टाइम, T2 जोड़ दूँ ये वाला टाइम। हमने T1 क्या निकाला यार? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। x = vt होता है ना, x = vt होता है ना, तो t = x/v करने में कोई दिक्कत ना देखना। तो ठीक भैया, x/v कर लिए और यहाँ से x/v कर लिए, तो ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। सॉल्व करने पे आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ओके भैया, अगला सवाल देखते हैं। जहाँ आपको डर लगता है वो सवाल आ गया है, जहाँ आपको डर लगता है वो सवाल आ गया है। सवाल है, ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A to B। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A to B, मूव कर रहा है भैया। अब कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ डिस्टेंस v2। ओके, और आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। पहला सवाल मैं करूंगा और दूसरा तीसरा तुम करोगे। पहला मैं करूंगा और दूसरा तीसरा होमवर्क है भैया, होमवर्क। ओके, तो यार सबसे पहले मुझे 2 चीज़ चाहिए। पहला टोटल डिस्टेंस और दूसरा टोटल टाइम। डायग्राम बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? डायग्राम। क्या कह रहा है? फॉर फर्स्ट हाफ x/2 किससे मूव करता है? v1 से। a से b मान लो फर्स्ट हाफ है, अब b से c सेकेंड हाफ है। x/2 ये भी हो जाएगा और यहाँ मूव करता है v2 से। तो यार हम कह सकते हैं ना, टोटल डिस्टेंस क्या आ गई यार? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? क्या एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस x/2 + x/2, तो हो गया x हो गया। क्या हो गया? x में। अब अपान में यार हमें T1 + T2 पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? T1 + T2। यार यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से हम ये जानते थे कि AB में टाइम T1 लगा और T1 हमने क्या लिखा था? x/2 अपान में v1। आ रही बात ना? क्या था कि वेलोसिटी टाइम = डिस्टेंस अपान में वेलोसिटी आ गया T1 और ऐसे T2, तो x/2 ये x/2 और v2। सॉल्व करने पे यार आ गया x अपान में x/2 v1 + x/2 v2। सॉल्व करोगे यार एवरेज वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा कि AB = 1/1/2 v1 + 1/2 v2। सॉल्व करने पे आ गया यार 2 v1 v2 अपान में v1 + v2। स्टैंडर्ड फार्मूले तरफ लोग याद कर लेते हैं, लेकिन याद करो ना करो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल यहाँ पे 1/3 2/3 कर दिया, आपका होमवर्क है। अगला सवाल, ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, ये वाला सवाल अच्छा सवाल है।
ये एक बार तुम करके दिखाओ, ना बनेगा तो मैं बताऊंगा। तरीका वही है, ऊपर टोटल डिस्टेंस नीचे टोटल टाइम, ऊपर टोटल डिस्टेंस नीचे टोटल टाइम। आ जाओ यार, एग्जाम्पल नंबर 6 है यार। अगला सवाल यार, अगला सवाल देखो यार। काइनेमेटिक्स में क्या है ना, काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का नहीं है, काइनेमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाना है, काइनेमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाना है। और तुम कहोगे भैया यूट्यूब पे लेक्चर क्यों डाल रहे हो, अभी तक टेलीग्राम पे डाल रहे थे। टेलीग्राम पे प्रॉब्लम ये आ रही थी ना यार, कि जिसका अभी क्लास रहता है, आता है खा पी के थक के सो जाता है, परेशान हो जाता है, तो यार उन सब का क्लास नहीं हो पाता है। अब बार बार तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो ये बातें करनी पड़ेगी कि जब मैं खाली हूँ यूट्यूब पर डाल दूँ, तुम लोग से सॉल्व कर लो। और होमवर्क यार, कमेंट में जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसका रिप्लाई डालो यार, तब तो मुझे पता चलेगा कि तुम कर रहे हो, नहीं तो पता कैसे चलेगा। और तुम जितना मेहनत करोगे उतना ही तो मैं करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, समझ आ रहा है ना, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही करना था। डिस्टेंस ढूंढो, टाइम ढूंढो, डिस्टेंस ढूंढो, टाइम ढूंढो, एवरेज आ जाएगा। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो रोक के देखो, फिर से देखो, ठीक है। अगला है, ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड v1 and from B to A with speed v2, find average velocity and average speed। एक आदमी है, A से जाता है B पे, A से जाते हुए कहा जाता है B पे, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ऊपर v1 वेलोसिटी से जाता है, नीचे v2 वेलोसिटी से जाता है। अब देखो यहाँ पे खेला है। अभी तक मैं क्या कहता था, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो जाती थी, क्योंकि ऊपर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की थी। और यहाँ पे इसने पहले यहाँ पे कैसे गया भैया, यहाँ पे पहले तो ये गया ऐसे ऐसे, फिर बाद में आ गया ऐसे। तो एवरेज इस वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम। अबे देखो ना, पहले भी ये पे था, अभी भी ये पे है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम मान लो कुछ हो लगा हो, टाइम मान लो सपोज दैट ti लगा है, तो भी तो आ जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया 0। क्या हो गया, 0। अब एवरेज स्पीड, वो भी 0 लिख दें क्या, पागल हो। आगे देखो यार, एवरेज जगह कम पड़ रही है यार, चलो करते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे यार। तो ए से बी जाने में टाइम क्या लगेगा, ए से बी जाने में टाइम लगा x अपान में v1। बी से ए आने में क्या टाइम लगा यार, इसका कलर बदल देते हैं, चलो। बी से ए टाइम आने में क्या टाइम लगा यार, x अपान में v2। सहमत हो। एवरेज स्पीड क्या होती है यार, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है यार, x जाने में और x आने में, x प्लस x। ऊपर टाइम लगा x अपान में v1, नीचे टाइम लगा x अपान में v2। सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। समझ में आया, रट लेना है 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। आगे अगला सवाल भैया। अगर भाई समझ नहीं आया तो एक बार रोको, फिर से समझो। यहाँ से समझना था तुम्हें, यहाँ से। पहली लाइन ये लगी तुम्हें बहुत हल्की थी, ये लगी तुम्हें बहुत हल्की थी, लेकिन सारा खेल इसी लाइन का है। इस लाइन को जिसने समझा उसके सारे सवाल निकल गए हैं आज के। आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर फर्स्ट 1/3 टाइम विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 1/3 टाइम विथ स्पीड v2। फाइंड एवरेज स्पीड यार, फाइंड एवरेज स्पीड यार। हमें क्या चाहिए था भाई, हमें चाहिए था टोटल। हमें कुछ भी पूछे हम बदलेंगे नहीं भाई, हम बदलेंगे नहीं, लगाएंगे एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। यार टाइम तो 1/3 प्लस 2/3 तो हो गया, टोटल t हो गया। अब ऐसे करना यार, v1 मल्टीप्लाइड बाई t/3 1/3 के लिए इतना हो गया, प्लस v2 से कितना गया,
V2 इंटू 2t/3। आई बात समझ? अबे समझ नहीं आ रहा क्या? तुमसे कह रहे कि 20 किलोमीटर से इतना टाइम जा रहे हो, तो 20 किलोमीटर इंटू टाइम इतना डिस्टेंस चले गए। 40 किलोमीटर से इतना टाइम जा रहे हो, तो 40 किलोमीटर दूर टाइम, दोनों को जोड़ दोगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो यार, तो अब सॉल्व कर दिया यहाँ से, तो आ गया v1/3 प्लस v2/3। सॉल्व करने पे आ गया v1 प्लस 2v2/3। कोई दिक्कत? फिर से देखो, खेल अभी भी वही है, सवाल बदल रहे हैं, खेल अभी भी वही है। और तुम क्या करते थे? तुम सवाल ऐसे रट रहे थे, n/1/n/v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस डैश डैश। भाई कुछ याद करने का जरूरत था? कितना याद करके जाओगे? सर पे बहुत लेके जाओगे? तुम ये रटते थे ना कि अगर डिस्टेंस वाला हो भैया तो ऐसे याद कर लेंगे, n/v इक्वल टू n, मतलब कि 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डैश डैश डैश। सॉल्व कर लेंगे। कितना रटोगे भाई, कितना रटोगे? बायो भी तो रटने को पड़ी है, कोई फिजिक्स ही रट लोगे क्या? फिजिक्स रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। एक ही लाइन तो मैंने सिखाया तुम्हें, एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस फॉर टोटल टाइम। सारे के सारे झकाझक सवाल लग रहे हैं, झकाझक सवाल लग रहे हैं। देखो 4-5 सवाल हमने कर डाले इसी बात पे, बस एक लाइन समझ के। तो क्यों डरते हो यार फिजिक्स से? मेरे पर भरोसा रखो, बोला है तो भरोसा रखो, सब करके जाएंगे। ओके यार, अगला सवाल। ए पॉइंट, ये लाइन दिख नहीं रही मुझे लग रहा है, हाँ चलो। अ पॉइंट traversed half distance with velocity v0. The remaining part of distance was covered with speed v1 for half time with velocity v2 for other half time. Find the mean velocity, average speed, whole time। यार ये ठीक ठाक सवाल है, और जो उसका एक एग्जाम्पल बताया था, एक एग्जाम्पल ये वाला यहाँ पर होमवर्क छोड़ा था, ये वाला, ये अबे कहाँ गया, गायब हो गया इसका। ये सी वाला सवाल वैसे ही है, तो हम ये वाला बता दे रहे हैं, तुम वो वाला करना। ठीक है, क्या कह रहा है यार? ए से बी तक जा रहे हैं, इसमें दोनों का समावेश हो रहा है। हाफ डिस्टेंस x/2 कर रहा है v0 से, सॉरी v1 से कर रहा है, v1 से कर रहा है, कैसे कर रहा है? v1 से। और जो बची x/2 है, इसको किससे कर रहा है? इसको कर रहा है, इसका आधा कर रहा है, इसका आधा कर रहा है वेलोसिटी v1 से आधे टाइम, और यहाँ कर रहा है वेलोसिटी v2 से, v1 से। ये v0 दिया है, ये v1 दिया है, ये v2 दिया है। सवाल समझना फिर से। तो यार हम ऐसा ना करें कि यहाँ तक का हम अलग निकाल लें और यहाँ तक का अलग निकालें। तो जब हम यहाँ की एवरेज निकालेंगे तो हमने देखा था यार कैसे निकाला था हमने कि एक सेकंड, तो यार v1 से कर रहा है t/2 और v2 से कर रहा है t/2। तो यार हमने वहाँ पे जब t1 इतने का एवरेज निकाला था, इतने का जब हमने निकाला था, इससे कैसे निकाला था यार? कि इसे निकाला था, इसका कर दिया था v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2। ये हो गया था तुम्हारा टोटल डिस्टेंस, अपान में टाइम का कर दिया एवरेज। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया था एवरेज, और एवरेज क्या आया था हमारा? एवरेज ऐसे आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये वाले सॉल्व थ्रू आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। आधा अलग सॉल्व कर लिए, आधा अलग सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे वी एवरेज क्या हो गया यार? v1 t/2 इतना डिस्टेंस प्लस v2 t/2। ये क्या हो गया यार? डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस। ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस। अपन टोटल टाइम क्या यार? टोटल टाइम t/2 प्लस t/2। तो यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी क्या, मैं ये नहीं कह सकता कि v1 प्लस v2 बाई 2 आ गई, v1 प्लस v2/2 आ गई। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? ऊपर वाला ही तो है। अब यहाँ का है x/2 का, और v0 आ गया। अब एवरेज के लिए क्या है यार? एवरेज के लिए क्या था? टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 अपान में इधर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो x/2 मल्टीप्लाइड बाई v0 प्लस x/2 मल्टीप्लाइड में इसका v1 प्लस v2/2 कर दो यार, बाई 2 कर दो यार। सॉल्व करो इसे, ऊपर आ गया x कट गया, नीचे आ गया 1/1 2v0 प्लस 1/v1 प्लस v2। ये सवाल थोड़ा ध्यान से देखना, आ जाएगा सॉल्व करने पे आ जाएगा ऊपर 2v0 v1 प्लस v2 अपान में अपान में आ गया 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो ये सॉल्व करोगे आ जाएगा एवरेज। थोड़ा कठिन सवाल है, IIT में आ चुका है, IIT में आ चुका है। न्यूमेरिकल आया था, क्या था न्यूमेरिकल
ये चलो थोड़ा सा कठिन है, न्यूमेरिकल वाला तो मैं हवा में उड़वा दूंगा, हवा में, लेकिन वो आज नहीं, वो कल आएगा। तो यार यहाँ से इतने ही सवाल आते हैं। अब आ गया एक्सेलरेशन। क्या आ गया यार? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ना? मैंने यार आज ये ट्राई किया कि तुम लोग के लिए थोड़े डायग्राम लेके आऊँ, जो कि वहाँ पे नहीं हो पाता था, और इतना एफर्ट यार बार बार तो नहीं किया जा सकता ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तो इसे करना आसान हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है यार? एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपान में टाइम, वेलोसिटी अपान में टाइम, या ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यार एक्सेलरेशन ये हो गया। अब देखो यार लोगों का भ्रम होता है, सबसे बड़ी बात भ्रम होता है ऐसे कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्या है, ऐसा भ्रम होता है, पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, और निगेटिव है तो घटेगी। ये भ्रम है। क्या है? भ्रम। ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ये देखो डायग्राम, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन दूसरी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कार स्लो होगी। क्या होगी? कार होगी स्लो, स्पीड घटेगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो कार होगा स्पीड अप। क्या होगा? स्पीड अप। ऐसा नहीं याद करना है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, नेगेटिव है तो घटेगी। याद ये करना है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन अपोजिट है तो घटेगी। अब देखो यार, दो कार हैं ए बी, लड़ गई दोनों, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इसकी वेलोसिटी इधर थी लेकिन एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो अब क्या हो गया? घट गई। इसे बोलते हैं डीएक्सेलरेशन। ओके यार, अब यार तुम ये बताओ समझ में क्या आया? मुझे सबसे पहले अभी तक की क्लास का सही वाला रिव्यू चाहिए यार। क्या ये डायग्राम वाला पढ़ाना कुछ बेटर है या नहीं बेटर है? ये बेटर है कि टेलीग्राम वाला बेटर था? क्योंकि यहाँ पे ये है यार, यहाँ पे ये है कि जो क्लास तुम छोड़ दिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यार कर सकते हो। वहाँ पे क्या है यार, मैं बार बार तो पढ़ा नहीं सकता वही चीज़, तो ये आपके पास पड़ा रहेगा। वो करना है, रिवीजन करना है तो भी हो जाएगा। और आज हम आधे घंटे 1 घंटे की क्लास कर रहे हैं, कल से क्लास का टाइम बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं यार, सम फार्मूले देख लेते हैं। फार्मूले क्या है देखते हैं, चलो। अब यार जैसे वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें देखी थी, उसे एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। एक्सेलरेशन बात, नोट दैट एक्सेलरेशन है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज वेक्टर। यार क्या यार, वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड करने से ही तो एक्सेलरेशन बना था। अगर वेलोसिटी वेक्टर था तो ये भी वेक्टर होगा, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर कैन इन्फॉर्म अस ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग और स्लोइंग डाउन। ये बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, ये भी वही बात है, वो भी वही बात है, लेकिन जो हमने बताई वो आपको ये डायग्राम वाली कि सेम डायरेक्शन, तब वो आप ज़्यादा क्लियर हो पाओगे, ठीक है। बट वी मस्ट आल्सो वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी। कुछ नहीं यार, ये सब कंफ्यूज करने के लिए जो मैंने बताया वो परफेक्ट है तुम्हारे लिए। आगे एक्सेलरेशन कब आएगा यार? एक्सेलरेशन तब आएगा जब अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा। कौन फोर्स आएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अरे न्यूटन्स लॉ मोशन में। ऑन एन ऑब्जेक्ट, अबे अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, बात खत्म। इफ अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट गेट फास्टर और स्लोअर और चेंज डायरेक्शन। कोई बात नहीं, सब लोड मत लो। एक्सेलरेशन के 3 काम होते हैं, या तो एक्सेलरेशन के 3 काम होते हैं, एक्सेलरेशन के 3 काम हो सकते हैं, या तो स्पीड बढ़ा देगा, या तो स्पीड बढ़ा देगा, या तो स्पीड घटा देगा, या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। सब कुछ देखेंगे, इमेज के थ्रू देखेंगे। क्या ये इमेज वाली पढ़ाई कैसी लग रही है यार, ये बताना जरा, ये बताना। अब देखेंगे फार्मूलाज कुछ आज जो हमें पढ़े हैं, इससे सवाल कल आएंगे। v इक्वल टू v प्लस ए टी, ये सब डिस्प्लेसमेंट फॉलो होते हैं यार। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन के लिए है। ये है d इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AD शॉर्टेस्ट इक्वेशन। इसमें टाइम नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात आती है। ये हम ड्राइव करके देखेंगे अगले दिन। ओके, बस वही चीज़ यहाँ पे भी है यार। गाड़ी वाड़ी बना दिया, कलर करके गाड़ी वाड़ी बना दिया, ग्राफ बना दिया। ग्राफ तो हम आखिर में देखेंगे, ग्राफ सब कुछ हम आखिर में देखेंगे, परेशान नहीं होना। और आपको ग्राफ अगर कठिन लगे ना, हलवा बना देंगे ग्राफ को, परेशान मत होना। v इक्वल टू यू प्लस 80 एक फार्मूला नया है यार, एवरेज वाला, इसी से हम सारा फार्मूला ड्राइव कर लेंगे एवरेज वाले से, परेशान नहीं होना। x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये यार। अब ये आज का क्लासेस यहीं तक है, और एक सवाल है, होमवर्क है, हम करेंगे बाद में। A wheel of radius r is placed on horizontal surface. It contact point P. If the wheel start pure rolling and complete half revolution, then find the magnitude of displacement of point P. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? एक सेकंड, कह रहा है कि एक व्हील है। क्या है? एक व्हील है यार, ठीक है। अब ये व्हील रोल स्टार्ट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है? रोल। और रोल करके ये व्हील आ गई यहाँ, कहाँ गई? यहाँ आ गई, ठीक है भैया। और नीचे बना दूँ मैं, सड़क बना दूँ, सड़क बना दो, सड़क बनाओ, सड़क बनाओ, सड़क बनाओ, सड़क बन गई यार। ओके, सड़क बन गई, ठीक है यार। अब स्टार्ट करते हैं, इसे ला दो। उड़ेगी क्या? ये उड़ेगी, ये याद रखो, ये भी सड़क पे आ गई, ये भी सड़क पे ये भी सड़क पे आओ यार। ओके, अब यहाँ पे कोई पॉइंट था, अब यहाँ पे कोई पॉइंट P था। क्या था? P था। अब ये मूव करके आ जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ये पॉइंट P यहाँ चला जाता है, ठीक है। अब देखो, ये आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर ये इसकी रेडियस क्या थी? R थी, रेडियस क्या थी? R। तो ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R, और ये मूव करेगा आधे चक्कर में कितना? πr। कितना मूव करेगा? πr। आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। होमवर्क है यार, होमवर्क है। क्या है होमवर्क? कुछ नहीं यार, यही फाइंड करना है। एंगल 90 है, ठीक है यार। डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होता है यार। तो 2R का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा यार? r पोस्टर में 4 प्लस पाई स्क्वायर। अरे होमवर्क था, बताओ, मैंने सॉल्व कर दिया। तो बस यार, आपको बताना है इस वाली क्लास कैसे समझ में आई। और आप सोच रहे हो कि और कहाँ हम बातें करते हैं, तो यार कॉन्टैक्ट नंबर 90 26 21 18 15। टेलीग्राम चैनल का नाम है TRIXPEDIA। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये बताना कि क्लास कैसे लगी, क्या आज की क्लास डायग्राम वाली और बेटर है कि फिजिक्स को समझने में आसानी कर रही या नहीं? कल से और बेटर क्लास होगी, क्योंकि आज फर्स्ट डेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।